नमस्कार दोस्तों, सभी को नव वर्ष की शुभकामनाएं। मैं गोविंद विश्वास इस चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें और वीडियो को अंत तक देखें, दूसरों से शेयर ज़रूर करें। आज हमारे साथ उपस्थित हैं बाबर शरीफ जी, जो कि एक चित्रकार के साथ साथ कॉलेज में एचओडी हैं नागपुर में। तो बाबर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी। जी, हम जानना चाहते हैं आपके अर्ली करियर के विषय में, आपकी जन्म स्थान, आपकी स्कूलिंग एजुकेशन के विषय में आप दर्शकों से ज़रूर कुछ शेयर कीजिएगा। बुनियादी तौर पर मेरा ताल्लुक़ मरकज़ी हिंदुस्तान, जिसे आम भाषा में सेंट्रल इंडिया भी कहते हैं, नागपुर से है। एक मुस्लिम घराने में मेरी परवरिश हुई, मगर मेरा ख़ानदान काफ़ी लिबरल और ज़माने की नई रोशनी को कबूल करने वाला था। मुझे कभी भी ड्राइंग बनाने या पेंटिंग करने से रोका नहीं गया। बचपन से ही मुझे ग्रीटिंग कार्ड के डिज़ाइन, वेडिंग कार्ड के डिज़ाइन को कॉपी करने का शौक़ रहा। वैसे भी मेरा पुश्तैनी कारोबार वीवर्स का था, या जिसे आम भाषा में हम बुनकर कहते हैं। तो जाहिर है कि एक ऐसा पेशा जिसमें डिज़ाइन की एक काफ़ी अहमियत समझी जाती है, कलर कॉम्बिनेशन का बहुत लिहाज रखा जाता है। तो अपने अतराफ़ में बचपन में सारी चीज़ें मैंने देखी। फिर आसपास का नेचुरल एटमॉस्फेयर, कुदरती माहौल, और घराने में साहित्यिक गतिविधियां भी काफ़ी थी। तो इन सब चीज़ों से कब मेरे अंदर का वो बच्चा कलाकार बनता गया, मुझे उसका एहसास ही नहीं हुआ। बहुत कम लोग जानते हैं कि मेरा बीएफए में एडमिशन जेजे स्कूल ऑफ आर्ट में हुआ था, मगर किसी वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में बीएफए की अपनी डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद आरटीएम नागपुर यूनिवर्सिटी में मास्टर्स किया और गोल्ड मेडल हासिल किया। मेरे कैरेक्टर पे, या फिर ये कि मेरे वर्क को अगर आप नज़दीक से देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सभी टीचर्स की उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत छाप आपको आसानी से नज़र आ जाएगी। उनका प्रॉपर गाइडेंस और एक कहना चाहिए कि एक शैडो वो उस कल्चर की मेरे काम पर आपको आसानी से दिखाई देगी। पिछले 10 सालों से मैं सिस्फा कॉलेज ऑफ विजुअल आर्ट में बहैसियत एचओडी अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ पेंटिंग डिपार्टमेंट में। जी, बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है। और जैसे कि आप एक कॉलेज में एचओडी हैं, तो स्टूडेंट्स का आउटडोर आप लेके जाते हैं, जैसे कि हमने फ़ोटोग्राफ में देखा। तो एक एकेडमिशियन व एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट को आप किस नज़रिए से दोनों को देखते हैं, उस विषय में अपना पक्ष ज़रूर रखिएगा। देखिए विश्वास जी, मुझे लगता है कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट होना और एक एकेडमिशियंस होना दो अलग अलग बातें हैं। स्टूडेंट्स का स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। उन्हें मीडियम का नॉलेज होना, ट्रीटमेंट का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम विजुअल आर्टिस्ट हैं तो मुझे लगता है कि हमारे विजुअल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज़ आपके पास में थीम या कंसेप्ट कितना ही मजबूत क्यों ना हो, अगर आपका ट्रीटमेंट कमज़ोर है तो आपके कंसेप्ट या आपकी थीम की कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। इसलिए टेक्निक और उसका ट्रीटमेंट, या फिर एक वो टूल्स जो आप हैंडल कर रहे हो एकेडमिकली, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अदरवाइज़ आजकल देखने में आता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो थीम या कंसेप्ट को लेकर बहुत कॉन्शियस होते हैं, तो वो इतने अच्छे तरीके से अपने कंसेप्ट या थीम को कैनवास या सरफेस पर नहीं उतार पाते। जाहिर है कि उसकी कमज़ोरी ये है कि वो अपने उस विजुअल फॉर्म की उनके पास में प्रॉपर स्टडी नहीं हो पाती, या उसको अच्छे तरीके से नहीं जान पाते।
तो मुझे ऐसा लगता है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरी बातों से मतभेद हो, लेकिन मेरा अपना मानना है कि किसी भी आर्ट स्टूडेंट के लिए उसका बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें स्केचिंग है, लैंडस्केप है, आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, जो कुछ भी जिस तरह की भी स्टडी पॉसिबल होती है वो एकेडमिक के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब रहा सवाल लैंडस्केप का, तो वैसे भी हमारे विदर्भ का कल्चर है कि यहाँ पे जितने भी फाइन आर्ट कॉलेज हैं वो अपने बच्चों को लेकर, अपने स्टूडेंट्स को लेकर आउटडोर जाते हैं, और एक अच्छा खासा एक कल्चर उससे प्रमोट हुआ है लैंडस्केप को लेकर। जी, बतौर शिक्षक ने तो आपने ये बात कह डाली। और दूसरी बात ये कि जब आप अपना प्रोफेशनल काम करते हैं जिस तरह की लाइंस और ब्लैक एंड वाइट सीरीज़ में, तो उसके पीछे किस तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है या करते हैं, किस तरह का विचार आप काम करते हैं, क्या नरेशन होना ज़रूरी है इन सब चीज़ों में? उस विषय में आप अपना पक्ष ज़रूर रखिएगा। जैसे कि मैंने आपसे पहले ही कहा है कि मेरे नज़दीक विजुअल की बहुत ज़्यादा अहमियत है। मैंने अलग अलग वक्तों में अलग अलग सीरीज़ की है, जिसमें लीफ सीरीज़ है, पोस्ट कार्ड सीरीज़ है, डायलॉग सीरीज़ है। ब्लैक एंड वाइट में भी मैंने काफ़ी काम किया है। अब जहाँ तक पेंटिंग या ड्राइंग के थीम या उसके कंसेप्ट का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि हर पेंटिंग को किसी कहानी की तरह हर बार उसको पढ़ा जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही पेंटिंग में कोई दो अलग अलग फॉर्म एट अ टाइम आ सकते हैं, और कोई ज़रूरी नहीं कि वो फॉर्म का आपस में कोई बहुत गहरा रिश्ता हो। बिल्कुल उस ख्वाब की तरह कि कभी कभी आप बहुत सारे ख्वाब देखते हो मगर उन ख्वाबों का आपस में कोई रिश्ता नहीं होता, लेकिन आप ख्वाब देखने से इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल उसी तरह यही मामला पेंटिंग और कला के साथ में भी होता है कि अलग अलग फॉर्म, अलग अलग रूप जो आपकी कलाकृति का हिस्सा बनता है, वो ज़रूरी नहीं कि उनके ताने बाने आपस में जुड़े हुए हों। ये भी मुमकिन है कि वो किसी अलग कहानी को बयान करता हो और दूसरा फॉर्म किसी अलग कहानी को बयान करता हो। अक्सर लोग मुझसे उसमें कुछ आर्ट स्टूडेंट भी होते हैं और कभी कभी कोई कॉमन पर्सन भी होते हैं, मुझसे सवाल करते हैं, वो आर्ट की या कला की डेफिनेशन मुझसे मांगते हैं। तो जाहिर है कि हर फ़न की या हर कला की जो अपनी एक एकेडमिक डेफिनेशन होती है, और एक डेफिनेशन वो होती है जो आर्टिस्ट डिसाइड करता है अपने फ़न को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि वक्त मुट्ठी में रेत की तरह फिसलता जाता है, और उस गुज़रते हुए लम्हों में से वो लम्हे जो कैनवास या किसी कलाकृति का हिस्सा बन जाते हैं, हम उसे ही कला का नाम देते हैं या उसे ही हम फ़न कहते हैं। ये मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि आगे जाके या फिर जब मैं और काम करने लगूँ तो मेरे इस डेफिनेशन में थोड़ा सा फ़र्क आ जाए, लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक, अब जाहिर है कि हम सब आर्ट के स्टूडेंट हैं, मैं भी अपने आप को स्टूडेंट ही समझता हूँ। तो जैसे जैसे रचना का सफ़र आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे आपको उसके बारे में कुछ नए नए ज़ाविये बनते जाते हैं, और आप अपने पुराने आइडियोलॉजी को क्रॉस करने लगते हैं। जी बिल्कुल, समय के साथ साथ अपने विचार और परिपक्व होते जाते हैं और बदलते जाते हैं, और ये होता है कि समय समय के साथ अनुभव भी अपने बदलते जाते हैं, जिसके हिसाब से हम काम करने लगते हैं, वह अपने आइडियोलॉजी बनती जाती है। अच्छा, एक कलाकार के हैसियत से वह एक स्टूडेंट को रियाज़ कितना ज़रूरी है, क्योंकि लगातार काम करते रहना, ये एक म्यूज़िशियन हो, आर्ट हो, कल्चर हो, कोई भी फील्ड हो जिसमें रेगुलर काम करना बहुत ज़रूरी है, तो उस विषय में भी अपना पक्ष ज़रूर रखिएगा। देखिए, कला की किसी भी फील्ड में काम करने के लिए रियाज या प्रैक्टिस आप कह लीजिए,
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरा सबसे ज़्यादा अहम बात जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि आर्टिस्ट अपने आप से बहुत ऑनेस्ट होना चाहिए अगर वो इस फील्ड में है। अदरवाइज़ अगर आप फॉर्मली कुछ काम कर रहे हैं या असाइनमेंट के नाम पे आप कुछ कर रहे हैं या फिर ये कि किसी को दिखाने के लिए आप काम कर रहे हैं, तो वो मुझे लगता है आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जाहिर है कि हमारी फील्ड टेक्निकल फील्ड है, इसमें आपको, जैसे मैंने बार बार कहा कि इसका टेक्निकल आस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आप रंगों का ट्रीटमेंट, सरफेस का नॉलेज, कलर की ट्रांसपेरेंसी, ये सब चीज़ें बहुत अहम होती है और ये टेक्निकल आस्पेक्ट है। जब तक आप इसको टेक्निकली आप इसकी स्टडी नहीं करोगे, आप रियाज नहीं करोगे या उसको प्रॉपर तरीके से समझेंगे नहीं, तो हम उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी जैसे मैंने कहा कि हमारा विजुअल, हम जाहिर है कि विजुअल आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो हमारा विजुअल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और विजुअल स्ट्रॉन्ग कैसे होगा? विजुअल स्ट्रॉन्ग ऐसे होगा कि आपका हैंडलिंग में अच्छा होना चाहिए, आपको स्किलफुल होना चाहिए उस चीज़ों को ट्रीट करते वक्त। तब कहीं जाके आप जो चीज़ बनाओगे या जिस चीज़ की रचना करोगे उसमें एक मैच्योरिटी आएगी और वो लोगों को अपील करेगा और आप ख़ुद भी उससे सेटिस्फाई हो पाओगे। अदरवाइज़ आप अगर फॉर्मली इसमें काम कर रहे हो तो फॉर्मली का आउटपुट भी वैसे ही रहेगा, कैजुअली उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि रियाज किसी भी फील्ड के लिए, रियाज और स्पेशली फ़ाइन आर्ट के लिए, या वो लोग जो फ़ाइन आर्ट के अलग अलग स्ट्रीम में परफॉर्म करते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये हर उम्र के हर पड़ाव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कोई इसमें ऐसा नहीं अपने आप को सेटिस्फाई समझ सकता कि यार मैंने जो किया है बहुत, अब मुझे यहाँ रुक जाना चाहिए। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर तो आर्ट तो वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो वो सांस के आखिर लम्हे तक रियाज करने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल, रियाज़ भी उतना इम्पॉर्टेंट है और वो निस्वार्थ होकर करना चाहिए। जैसे हम खाना खाते हैं, रोज़ सोते हैं, उस तरह के अगर हम रियाज़ करें तो वही रियाज़ हमें एक अपने मुकाम तक पहुंचाता है। और अब हम जानना चाहते हैं कि आप एक कलाकार के साथ साथ एक कवि भी हैं, तो आप हम आशा रखते हैं कि आप कुछ सुनाएं और आपके कुछ विचार जो आप सभी के सामने व्यक्त करना चाहें। बनते बिगड़ते रिश्ते, टूटते हुए ख्वाब, अनजानी ख्वाहिशें, अनदेखे सपने, अंगड़ाइयाँ लेती हुई तमन्नाएं, तरसती हुई ज़मीन, सुलगता हुआ आसमान, कठिन वक्त, उमड़ते हुए जज्बात और बहुत सारा कुछ बिखरा बिखरा सा। बहुत कुछ है मेरे अंदर, मैं उसे लाख समेटना चाहता हूँ मगर वो और बिखरता जाता है। मैं किसी चीज़ की तलाश कर रहा हूँ, एक प्यास है मेरे अंदर जो मुझे इधर उधर लिए फिरती है। मेरे आसपास टूटते बिखरते ख्वाबों का मलबा पड़ा है। ये जो रंगों और लकीरों का सफ़र है ना, दरअसल वो तलाश है उस आसमान की जो मैं छूना चाहता हूँ। पता नहीं कितने रत जगे रायगां गए उस ख़याल की सरहद को छूने के लिए जो न लफ्ज़ों की गिरफ्त में आ पाता है और न कैनवास की चौखट में समा पाता है। फिर भी आड़ी तिरछी लकीरों और टूटे फूटे लफ्ज़ों का सहारा लेकर रचना का सफ़र जारी है कि शायद कभी न कभी हम उस ख़याल की सरहद को छू लेंगे जो अनंत है। ये रंग, ये लकीरें, आसमान में उड़ते हुए पंछी, पानी में तैरती हुई नाव, कहीं कागज़ पर आड़ी तिरछी सी कुछ लकीरें और आसमान में बहुत दूर चमकता हुआ चाँद, कहीं ये सब मेरे अंदर छुपे हुए उस बच्चे के खिलौने तो नहीं जो अभी तक बड़ा नहीं हो पाया है। पुराने पोस्ट कार्ड जो अब दस्तावेज़ हो चुके हैं, पता नहीं उनसे कितनी कहानियाँ जुड़ी हुई हैं जिसे मैं अलग अलग रंगों में और फॉर्म में तलाश करता रहता हूँ।
एक प्यास है मेरे अंदर जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, और यही प्यास, यही बेचैनी, ये अंदर की उथल पुथल मुझे रचना की तरफ आकर्षित करती हैं। यहाँ तक पहुँचते हुए कितने उतार चढ़ाव से गुज़रे, और ज़िंदगी के और भी मरहले तय करना है रंगों और लकीरों के साथ, क्योंकि वक्त बड़ी तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रहा है और मुझे वक्त के साथ चलना है, अपना अस्तित्व कायम करना है, कला की किताब में दस्तखत करना है, ज़िंदा रहना है एक कलाकार की हैसियत से, क्योंकि यही एक कलाकार का जीवन है और उसकी कहानी भी। वाह, बहुत सुंदर लिखा है, बहुत सुंदर पंक्तियां हैं आपकी। और अब हम अंत में जानना चाहते हैं उन विद्यार्थियों के लिए आपका क्या मैसेज है जो कि फील्ड में नए हैं, पढ़ रहे हैं, वह अभी अभी पास आउट होकर बाहर निकले हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? देखिए विश्वास जी, मैं नए लोगों के लिए बस इतना ही कहूँगा कि फाइन आर्ट की फील्ड एक समंदर की तरह है और आपको इसमें तैरते हुए बहुत दूर तक जाना है। इसमें काफ़ी स्ट्रगल भी है, लेकिन इसका आउटपुट भी फिर आपको वैसा ही मिलता है। अगर आप अपने काम से ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं और आपका डेडिकेशन अपने काम के लिए, तो आपको मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो लगता है आप कीजिए, प्रॉपर तरीके से काम कीजिए, अच्छे लोगों, अच्छे आर्टिस्ट का गाइडेंस लीजिए, सीनियर से डिस्कशन कीजिए, बड़े आर्टिस्टों के बारे में जानिए, लिटरेचर की स्टडी कीजिए, सोसाइटी को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ क्या है, या ये कि बहैसियत आर्टिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। आप बहैसियत आर्टिस्ट आप क्या है या आपके अंदर क्या है, आप अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए। आप देखिए, अपने सराउंडिंग पे बहुत कीन ऑब्जर्वेशन कीजिए। उसके बाद आपका जो स्टडी होगा या आपका जो ऑब्जर्वेशन होगा वो ऑटोमेटिकली आपके काम में बराबर आएगा और फिर शायद वो आपकी एक पहचान बना पाए इस सोसाइटी में। तो इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव काफ़ी आते रहते हैं, मगर आपको उसमें प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ते जाना है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना सारा समय निकाला इस बातचीत के लिए। और हम चाहते हैं कि हर कॉलेजेस में जिस तरह से हमारे बड़ौदा में ऑडियो विजुअल रूम में वीडियो दिखाते थे वेस्टर्न आर्टिस्ट का, कि हर एक आर्टिस्ट का एक डॉक्यूमेंटेशन हर फ्राइडे होता था, तो हम चाहते हैं कि जो भी कॉलेजेस, हिंदी भाषी कॉलेजेस हैं, वहाँ पे इन वीडियोस को दिखाया जाए। हर एक आर्टिस्ट के पीछे का जो थॉट है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इतना सारा समय देकर ये सब बातें सुनी। और सर, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वास जी, आपका ये बहुत बड़ा काम है और ये काबिल तारीफ़ है, मतलब जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। इससे पहले मैं आपके चैनल पे काफ़ी लोगों के, काफ़ी आर्टिस्ट के इंटरव्यू मैंने देख चुका हूँ, तो कितनी ही बातें ऐसी हैं कि जो मुझे स्पार्क करती हैं, या फिर सडनली ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे, ये जो ये सीनियर्स कह रहे हैं जो, या ये जो आर्टिस्ट ने बात की है, तो मेरे जहन में थी, या मैं तो इसी के बारे में सोच रहा था। तो बहरहाल आपका ये काम, मतलब मैं आपको दिल से मुबारकबाद देता हूँ कि आपने सीरीज़ शुरू करके आर्ट स्टूडेंट के लिए काफ़ी उनको एक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर दी ताकि वो कुछ सीख सके, समझ सके। और मैं ऑडियंस से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। बिल्कुल, और दूसरों से शेयर भी ज़रूर करें। और कल एक नए चीज़ की हम शुरुआत कर रहे हैं, ब्लॉग चैनल, तो उसको भी आप अपना प्यार दें। और एक रूटीन जो है हम हमेशा बना के रखने की कोशिश करते हैं, नए नए लोगों से मुलाकात की। तो इसी के साथ हम आप सभी से विदा लेते हैं। नमस्कार, जय हिंद।